नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर पंचायत मांधाता में। ये नई नगर पंचायत बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और हम आपको इस नगर पंचायत की एक एक बात से रूबरू कराने वाले हैं। किस पर चलेगा किसका दांव, कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी पर अपना दांव लगा रही है, क्या है यहाँ का जातीय समीकरण, इस मुद्दे पर भी होगी बात। जनता का किस प्रत्याशी पर है कितना विश्वास, इस पर भी हम बात करेंगे। बने रहिए आप देवप्रभात समाचार पर नगर पंचायत की अपडेट पाने के लिए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यहाँ पर नगर पंचायत में होने वाले चुनावों पर। तो अगर पिछले विधानसभा की बात करें तो 3 बार लगातार विधानसभा सीटें अपना दल की खाता में गई हैं, वो भी पटेल जाति के कैंडिडेट को यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम यहाँ की जनता ने की है। सेम यही दांव पटेल जाति पर यहाँ पर अपना दल के खाते में सीट जाने के बाद पटेल बिरादरी पर, पटेल जाति पर दांव लगा चुकी है अपना दल। और वहीं पर समाजवादी पार्टी लगातार 3 बार पटेल बिरादरी के प्रत्याशी से शिकस्त खाने के बाद इस नगर पंचायत चुनाव में पटेल बिरादरी पर ही अपना दांव आजमा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें बसपा प्रत्याशी की, तो ब्राह्मण कैंडिडेट पर बसपा प्रत्याशी ने दांव आजमाने का काम किया है। वहीं हम बात करें अगर आपसे कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी को ही चुना है। लेकिन आपकी अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो क्षत्रिय कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी चुनकर उस पर दांव लगा रही है। अगर जातीय समीकरण की हम बात करें तो यहाँ पर सपा और अपना दल दोनों तरफ से पटेल कैंडिडेट मैदान में लाए गए हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बसपा की तरफ से भी ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में लाए गए हैं। तो पटेल और ब्राह्मण की लड़ाई साफ होती है। वहीं पर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्षत्रिय कैंडिडेट पर जरूर दांव आजमाया गया है। लेकिन अगर हम विपक्ष में निर्दल की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी भी क्षत्रियों की संख्या ज़्यादा है। जो प्रत्याशी भाजपा से टिकट लेने के मूड में थे, भाजपा से टिकट मिला भी था। रात को 9 बजे तक प्रत्याशियों का एक बयान आया है कि रात को 9 बजे तक वो लोग भाजपा कार्यालय में सिंबल लेने के लिए बैठे रहे, लेकिन उनको सिंबल ना मिलने पर उन्होंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है। आज से निर्दल प्रत्याशी को देंगे अपना मत या दलीय प्रत्याशी का बजेगा डंका। लेकिन यहाँ पर निर्दल प्रत्याशी भी दांव आजमाने में पीछे नहीं, सभी अपना दांव आजमा रहे हैं। सभी को एक भरोसा है यहाँ की जनता के ऊपर कि हमें यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी और हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम जातीय आंकड़ों की बात करें तो जातीय आंकड़ों में 2 पटेल कैंडिडेट और 2 ब्राह्मण कैंडिडेट और उसके बाद क्षत्रिय कैंडिडेट की संख्या भी काफ़ी है। तो एक चुनाव में जो गहमा गहमी यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रत्याशियों और पार्टियों के बीच में, जो निर्दल कैंडिडेट हैं वो भी अपना दांव आजमा रहे हैं और पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट यहाँ पर अपना दांव आजमा रहे हैं। लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये देखना अलग की बात है। अगर जनता की राय की हम बात करें तो लगातार जनता के बीच में जो प्रत्याशी बना है विजय उसी की होनी है। अब देखना यह है कि जनता का विश्वास कौन जीतता है। कई प्रधान हैं जो प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आए हैं, उनके द्वारा किए गए विकासों का लाभ भी उन्हें इस चुनाव में मिलना है। बहुत बड़ी बातें हैं कि यहाँ पर जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, किसे अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और किसे चुनती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है, अपना दल और सपा से पटेल कैंडिडेट को आजमाना कहीं दोनों पार्टियों के लिए घातक सिद्ध ना हो। वहीं पर कांग्रेस और बसपा ने भी ब्राह्मण कैंडिडेटों पर दांव आजमाया है। तो एक लड़ाई जो यहाँ पर बन रही है, जातीय समीकरण के आंकड़े की हम बात करें तो लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाली है। और जनता की अगर हम बात करें, जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, किसे इस नगर पंचायत में विजेता बनाती है, भी सोचने वाली बात है। लेकिन जनता अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, जो जनता की राय निकल कर सामने आ रही, जनता किसी निर्दल प्रत्याशी पर ही अपना आशीर्वाद आजमाएगी, जो देखने को मिल रहा है। क्योंकि निर्दल प्रत्याशियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्राम प्रधान रहे हैं वर्तमान पूर्व में और वो भी चुनाव में आए हैं, तो उनके द्वारा की जाई सेवा भी जाया नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग और वहाँ के आसपास गांव के लोग भी उनकी की जाने वाले कार्य सेवा से भी प्रभावित है। तो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रही है। जातीय आंकड़े और
दलीय आंकड़ों की हम बात करें तो दोनों ही समकक्षी ही नज़र आ रहे हैं। तो बीच में जो और जातियां बच रही हैं जिनके कैंडिडेट इस मैदान में नहीं है, आखिर उन जातियों का रुझान कहां तक जाएगा? किसी पार्टी से टिकट कटने के बाद कुछ लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं तो वो पार्टी का विरोध करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं कुछ लोग जो टिकट पाए हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। इस कभी खुशी और कभी गम में ये चुनाव होना है और प्रशासन भी पूरी तरह से इस चुनाव पर अपनी नज़र बनाए हुए है। फिलहाल यहाँ की रणनीति क्या कहती है ये चीज़ें देखना बाकी, क्योंकि चुनाव जो होता है, चुनाव जनता का चुनाव होता है और इसी में प्रत्याशी अपने कुछ प्रत्याशी लोक लुभावने वादों के साथ लोगों का मत हथियाना चाहते हैं, तो कुछ वास्तव में काम करके लोगों को खुश करना चाहते हैं। आखिर जनता कैसे समझ पाएगी कि कौन से प्रत्याशी के लोक लुभावने वादे हैं और कौन सा वास्तव में हमारे लिए काम करना चाहता है? बहुत बड़ी ये चुनौती होती है चुनाव का दिन जनता के लिए, क्योंकि इसका नाम ही चुनाव है। तो सही व्यक्ति को चुन पाना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। देखना यह है कि नगर पंचायत मानधाता की जनता किसे चुनती है और किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त करती है, क्योंकि आने वाले समय में जो अध्यक्ष बनेगा उसी के हाथ में यहाँ विकास का भविष्य होगा। ऐसी दशा में अगर एक अच्छा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतकर आगे निकलता है, वो दल से हो या निर्दल हो, लेकिन जनता को ये जांचना होगा कि कौन सा प्रत्याशी नगर पंचायत के विकास के लिए अच्छा होगा। अगर ऐसा कोई प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो निश्चित रूप से मानधाता नगर पंचायत एक विकास की धारा से जुड़ेगी। नगर पंचायत की अपडेट पाने के लिए बने रहिए आप देवप्रभात समाचार पर। आपको हम देते रहेंगे पल पल की रिपोर्ट नगर पंचायत से जुड़ी हुई। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल।